take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that. Slow spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You can do it, my time and delirious, mysterious. Because you are not inferior. You will always be an inferior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say in the back. I want you to feel free from the chains that last. If you believe in what you got, you will be able to last. जो अंग्रेज घर में छोटे मोटे कपड़े होते हैं, घर में यूज के जो कपड़े होते हैं उनको सिलने के लिए बनाते यूज कर सकते हैं। अब इसका कलर देखिए तो ये पर्पल एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में आते हैं जो बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। और अब बात करेंगे चलती कैसे, तो इसको चलाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो इसमें ये ओपन होता है, इसमें जो बनते हैं चार सेल डाल के यूज कर सकते हो आसानी से। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये जो है ट्रेवल कंफर्टेबल आप आ जा रहे थे यहाँ पे सेल डाल के इसको यूज कर सकते हो। और इसका जो दूसरा है ये है आपको लाइटिंग स्विच लगाना है और यहाँ से इसको सेट कर देना है, ये देखिए, और फिर आप इसको चला सकते हो। ये भी मैं बाद में इसकी ओरिजिनल वॉइस कैसे वो आपको मैं सुनाऊंगी। और इसके साथ मुझे क्या क्या मिला है देखिए, इसके साथ मुझे मिले हैं 5 बॉबिन्स और एक नीडल मिला है, 5 बॉबिन्स मिले हैं। और इसमें ऑलरेडी 2 बॉबिन्स डाल रखे हैं, एक ये रही और एक यहाँ पे ये रही। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ इसमें बॉबिन्स डालने का। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये प्लेट दिखाई दे रही है, इसको आसानी से हम इसे सरका सकते हैं और यहाँ पे जो बॉबिन है वो डाल सकते हैं। इसको आसानी से ऐसे निकाल सकते हो और ऐसे डाल सकते हो। तो ये हो गया इसमें बॉबिन सेट करने का। और फिर हम देखते हैं कि इसमें नीडल कैसे सेट करते हैं, उस तरीकों को मैं आपको बताती हूँ। नीडल सेट करने के लिए यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे एक नट दे रखा है, एक स्विच बटन सा कह सकते हैं इसे। इसको ओपन ऑन इस साइड घुमाओगे तो ये नीडल आपकी लूज हो जाएगी, फिर इसमें आप नीडल फिट करके इसको वापस टाइट कर सकते हो। ये था नीडल सेट करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो धागा है, थ्रेड है, वो कैसे पिनअप करते हैं। तो यहाँ पे एक बॉबिन आप लगा दो, इसमें सेट होती है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, जब आप इसको ऐसे खींचोगे ये देखिए आसानी से निकल सकती है, लेकिन आपको इस स्प्रिंग को नहीं निकालना है। ये मैंने बहुत ज़्यादा आसानी से खींच लिया और इसको वापस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये नई बॉबिन्स यहाँ पे आपने सेट कर दी। फिर धागे पिरोने के लिए एक यहाँ पे फिट करो, फिर यहाँ पे फिट करो, फिर 3 नंबर, फिर यहाँ पे इसमें जाओगे आप, यहाँ पे 4 नंबर मिलेगा आपको, फिर यहाँ पे 5 नंबर और फिर लास्ट में जो आपकी नीडल है उसमें आ जाएगा, ये हो गया 6 नंबर। तो यानी कि इसमें धागा जो है उलझने की या फिर उसमें टूटने वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको धागा कम जो टाइट या फिर लूज लग रहा है तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये थी इसमें धागा पिरोने की बात। बहुत अच्छे तरीके से और आसान, एकदम आसान तरीके से धागा फिट करने का। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो ये फिरकी है इसको रिफिल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक बटन दिख रहा है, इसको आप ऐसे ऊपर ओपन करोगे तो एक स्टैंड के टाइप में हो जाएगा। फिर आपको ये जो फिरकी है वो यहाँ पे फिट करनी होती है। जब आप यहाँ पे फिट कर दोगे फिर आप जैसे मशीन को ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक रिफिल हो जाएगी। फिर आप इसे जब से यूज हो गया आपको अपनी ये जो रील है वो उतार देनी है और यहाँ पे बॉबिन्स जो फिरकी है वो फिट कर देनी है। तो ये होगी इसमें धागा पौने की और धागा पिरोने की और धागे को सेट करने की बात। अब इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे आपको, ये देखिए आपको यहाँ पे 3 बटन्स दिख रहे हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना होता है, बंद कैसे करना होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप इसे अंधेरे में भी यूज कर सकते हो। ये इतनी आपके लिए फ्रेंडली हो जाएगी कि आप बता ही नहीं सकते। इसमें ये देखिए आपको 3 बटन मिल रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो बटन है वो आपको लाइट के लिए, एक ही बटन से लाइट ऑन होगी और एक से ही लाइट ऑफ होने वाली है। जो सेकंड बटन है इसी से आपकी मशीन ऑन होने वाली है और इसी से ऑफ होने वाली है। और जो थर्ड बटन है इससे आपकी स्पीड का पता लगता है। आप जब मशीन ऑन करोगे तो ये लो में चल रही है या फिर हाई स्पीड में चल रही है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इन बटन को प्रेस करना बहुत आसान है। ये देखो
बिल्कुल आसानी से आप इन्हें प्रेस कर सकते हो। और ये था इस मशीन में क्या क्या वैरायटी वो हमने देखी। और धागा जो है इसमें कपड़ा दे रखा था पहले से, इसको मैंने चला के देखा और इस टाइप का इसका धागा था। आप इसे जूम करके देख लीजिए, बहुत ही जो है आसानी से ये अपना टांका इसमें सिल देती है। अब इसमें थोड़ी सी एक गाइडलाइन आई कि कौन से कपड़ों पे ये चल सकती है और कौन से कपड़ों पर ये नहीं चलती है। तो आपको अभी मैं बता दूँ, इसमें एक गाइडलाइन पे मैंने देखा है, ये देखो, जो रेगुलर कपड़े होते हैं उन सभी में ये चल सकते हैं, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे सिल्क या वूल का हो, चाहे पॉलिस्टर का हो, चल सकती है। थिक कपड़ों पर भी ये चल सकती है, थिन में भी ये चलेगी, लेकिन थिन कपड़ा जो है सिर्फ कॉटन का ही होना चाहिए। थिन कपड़ा अगर सिल्क का है, पॉलिस्टर का है तो और इलास्टिक का है तो इसको चलने में थोड़ी सी क्या दिक्कत होने वाली है। और हार्ड कपड़ा तो उसमें भी ये चल सकती है। हार्ड कपड़ा चाहे आप कोई सा भी ले लो, कॉटन का हो, सिल्क का हो, वूल का हो, पॉलिस्टर का हो, ये सब में यूज होती है। जो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े होते हैं उनके लिए ये मशीन काम की नहीं है। ओवरऑल जो है हर कपड़ों पे ये आराम से चल जाती है। तो आज मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करना है। अब रही बात इस मशीन की कि ये कितनी लॉन्ग चलेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसके काफ़ी रिव्यू देखे थे, ये बहुत अच्छे बता रहे थे। और रही बात, आप जब कहीं अकेले रह रहे हो, कहीं आपको कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है, कोई टेलर आपको पता नहीं है, तो आप खुद ही टेलर बन सकते हैं इस मिनी मशीन के साथ। तो चलिए अब इस मशीन की आवाज़ मैं आपको सुना देती हूँ कि ये कितनी आवाज़ करती है और चलती कैसे और जो अपनी है टांके किस टाइप से देती है। तो चलिए अब इसको लाइट पे हम ऑन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी स्विच भी लगा रखा है और इसको यहाँ से सेट करते हैं। और इसके साथ है ना एक पेडल भी है, ये जो पॉइंट है वो पेडल के लिए होता है। आप इसे पेडल से भी कंट्रोल, जो कि मैंने नीचे लगा रखा है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसे आराम से सेट कर रखा है, इसे मैं पेडल से भी कंट्रोल कर सकती हूँ। तो चलिए इसे अभी ऑन करते हैं। ये लीजिए, मैंने इसे ओपन किया और ये लगा दिया इसमें। अब जब आप यहाँ पे सुई रखोगे, कपड़ा रखोगे, तो सुई को आगे पीछे घुमाने के लिए इस पेडल्स का भी आप यूज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इसे पहले ऑन करो फिर आप इसे आगे पीछे करो। तो ये लगा दिया मैंने और कर दिया ऑन। तो ये अभी मैंने इसे पेडल से कंट्रोल किया। ये धागा जो मैंने पहले इसे हल्का सा टाइट कर दिया था, तो ये धागा इसका ऐसे आता है। अभी मैं इसको बटन से ऑन करके बताती हूँ और इसकी लाइट ऑन करके बताती हूँ। ये देखो जी, दिख रही होगा आपको इसकी लाइट। ये देखो छोटी सी लाइट है यहाँ पे। और इसके साथ एक चीज़ और है, ये जो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये ऐसा वैसा पॉइंट नहीं, ये है धागा काटने के लिए। यानी कि आपको छोटे बड़े जो काम है उनके लिए कैंची की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप जो है यहाँ से धागा कट कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे पॉइंट है। तो चलिए अब मैंने अभी पेडल का यूज़ किया, अब मैं इसे इस बटन से ऑन करके दिखाती हूँ। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए लाइट ऑन करके अब इसे मैं इस बटन से ऑन ऑफ करके दिखाती हूँ आपको। मैंने जैसे बटन दबा दिया, ये देखिए कितना अच्छा इसने टांका लगाया यहाँ पे। और इसकी आवाज़ कैसी थी वो तो आपने सुन ही ली। वैसे ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, ठीक ठाक से इसकी आवाज़ है और इसको आपने सुन लिया। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ी दिक्कत लगे तो आप इस पेडल से भी इसको आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैंने को नीडल को ऊपर करना है तो मैंने यहाँ से इसको ऊपर कर लिया है। और एक बार इसे फिर चलाते हैं। ये देख लीजिए कितना आसानी से और कितनी आरामदारी से। तो मैंने इसके जो लो स्पीड पे से यूज कर रखा था, आप इसे हाई स्पीड से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रहा इसका टांका। तो जैसे आपने टांका लगा लिया तो आप इसको यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ से कट कर सकते हो। ये इसकी सुई है यहाँ पे दे रखी है, सॉरी यहाँ पे है इसकी ब्लेड, जिसे आप इसे कट कर सकते हो। और ये नीचे का टांका ऐसे है क्योंकि मैंने इसे फिरकी को ऑलरेडी खोल रखा था। ये जो स्टार्टिंग का, ये देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये पहली लाइन जो स्टार्टिंग की थी, जैसे ऑलरेडी फिट करके आई थी वैसा ही इसका टांका था। लेकिन मैंने इस फिरकी को ऊपर वाले धागे को बहुत बार छेड़ दिया तो ये थोड़ा सा डिसमिस हो गया, लेकिन इसे भी सेट कर लूँगी। तो ये थी मिनी मशीन और इसका रिव्यू मैंने आपको बताया। और आपको ये कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और पिंकी वर्मा व्लॉग में आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको इस मशीन का रिव्यू कैसे लगा। और इसे प्लीज़ उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो एक मशीन लेने की सोच रही हैं। उनको देखे ना ये इस चीज़ का बहुत अचंभा होगा, क्योंकि आप बड़ी मशीन यूज़ कर रहे हो, उससे तो अच्छा है कि आप इस छोटी सी मशीन को ही यूज़ करके अपना काम आसानी से कर सकते हो। तो अब बात कर लेते इस मशीन के रेट की, कितने की मुझे पड़ी और मैंने कहाँ से
परचेज़ किया। तो ये मशीन जो है मैंने अमेज़न से परचेज़ किया और इसका जो रेट था, प्राइस रेट है वो है 900 रुपये, लेकिन मुझे ये मिली है 700 रुपये की। कैसे? क्योंकि मुझे मिले हैं 200 रुपये कैशबैक का रिवार्ड मुझे यहाँ पे मिल चुका। तो ये मेरे लिए पूरे ही 700 रुपये की है। और इस मशीन को खरीदने के लिए इसकी लिंक जो है मैं बायो में डाल दूँगी और आप वहाँ से ज़रूर जाके इसे देख सकते हो। मैं इसे देख कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे से भी कोई छोटी मशीन हो सकती है, जो मुझे आज पता लगा है, यानी कि मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एक बात आपको मैं पूछना चाहूँगी कि अगर किसी ने इस मशीन को यूज़ किया लॉन्ग टाइम, तो ये कितने लॉन्ग टाइम चलती है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तेरे आने से चाकअप हो जाता ये